Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 13th of December and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. Which grandmaster secured 115.17 points to win the FIDE Circuit 2025 and become the only male player to qualify for Candidates Tournament 2026? किस ग्रैंड मास्टर ने 115.17 पॉइंट्स हासिल करके फीडे सर्किट 2025 जीता और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी बने? इनमें से कौन से हमारे चेस प्लेयर हैं जिन्होंने ये दोनों फीट्स हासिल की हैं? एंड द आंसर इज आर प्रज्ञानंदा. Moving on to question 2, who has been recently appointed as the new CEO of BMW? हाल ही में BMW के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो बेसिकली जो आपके मेजर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेशंस के अपॉइंटमेंट्स होते हैं एट द पोस्ट ऑफ CEO, CMOs, MDs एटसेट्रा, ये समटाइम्स आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. The right answer for this question is Milan Nedeljkovic. Moving on to question 3, Amul has recently renewed its partnership with the Football Association of which country for 4 consecutive years? अमूल ने किस देश के फुटबॉल एसोसिएशन के साथ लगातार 4 सालों के लिए अपनी पार्टनरशिप को रिन्यू कर लिया है? So, Amul has a partnership with which football association or with which country's football association? And the answer is Argentina. Question number 4 है, how much power does the world's first, longest and most powerful hydrogen power train developed by Indian Railways generate? इंडियन रेलवे द्वारा विकसित दुनिया की पहली सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कितनी पावर जनरेट करती है? तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री में है दुनिया की सबसे लंबी और मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन पावर ट्रेन, सो आंसर वुड बी इंडिया. एंड उसका पावर कितना है? 2400 kW kilowatt. Moving on to question 5, who initiated the launch of India's first fully electric green tug, marking a major shift towards eco-friendly port operations? भारत के पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ग्रीन टग को लॉन्च करने के लिए किसने पहल की जो इको फ्रेंडली पोर्ट ऑपरेशंस की और एक बड़ा बदलाव है? सो बेसिकली पोर्ट ऑपरेशंस के लिए जो फुल्ली इलेक्ट्रिक ग्रीन टग लाया गया है बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एटसेट्रा, वो किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एटसेट्रा के मिनिस्टर भी हैं. So before we move on to question 6, there is a small disclaimer for you all. सभी एग्जामिनेशंस में हमें जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है वो आती है मैथ्स के क्वेश्चंस में. मैथ्स के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज एक तो दे आर लेंदी टू सॉल्व, और लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है कि आपको लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो, लॉट्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्मूले पता हो, एंड उसी के साथ साथ प्रैक्टिस की कमी हमेशा हमें दिखाई देती है इन केस ऑफ मैथ्स. तो दोनों ही चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, बी एट प्रैक्टिस और बी एट द लेंदी क्वेश्चंस, हम निकाल रहे हैं एक मैथ्स का स्पेशल बैच जिसमें स्पेशली जो एसएससी से रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं उनके प्री और मेंस दोनों के लिए ओरिएंटेड होगा. एंड ट्रस्ट मी व्हेन वी आर सेइंग इट इज़ मेंस ओरिएंटेड ऑल्सो, तो उसमें हमने अलग से स्पेशली जो मेंस का सिलेबस है उस पर भी गौर किया है. PYQ सेशंस भी यहाँ पर होंगे, लेटेस्ट पैटर्न्स में ऑब्वियसली क्लासेस होंगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड. सो you have to register for it now, and this is our contact detail, and you can always visit our website or comment down below your queries. We will be available to solve them. Let's move to question 6 of the day. Which award was Alia Bhatt recently honored with at the Red Sea International Film Festival? हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि ये अवार्ड आलिया भट्ट को कहाँ पर दिया या कहाँ पर मिला? देन द आंसर वुड बी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एंड द अवार्ड इन क्वेश्चन इज गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड.
क्वेश्चन नंबर 7 है द इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन IDPIC हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच बैंक्स विद RBI's अप्रूवल। RBI की मंजूरी से कौन से बैंकों द्वारा IDPIC स्थापित किया गया है? IDPIC क्या है आपका? कंपनीज एक्ट के अंडर एक कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश की जा रही है। बाय विच बैंक्स? बाय SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड दिस इज फॉर improving fraud detection and prevention across public sector banks। इसमें AI एंड मशीन लर्निंग का यूज भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन विल इंडिया होस्ट द फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप। भारत पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? सो आइदर इट इज इन दिसंबर 2025 या फिर अगले साल के एक मंथ में। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्च 2026। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच सिटी were the FEI Asian Equestrian Championships 2025 held, where India concluded its medal tally with 5 medals including 1 gold। FEI Asian Equestrian Championship 2025 किस शहर में आयोजित हुई थी जहां भारत ने 1 गोल्ड सहित 5 मेडल जीतकर अपना मेडल टैली खत्म किया? Equestrian is related to which animal? It is related to horses, and the right answer for this question is Pattaya, Thailand। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है इन विच सिटी वर द स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एंड मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च्ड टू एनहांस वाटर कंजर्वेशन एंड रूरल रेजिलियंस। जल संरक्षण और ग्रामीण लचीलेपन को बढ़ाने के लिए स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 और मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान किस शहर में लॉन्च किए गए? आउट ऑफ दीज cities, in which city was the two of these Mahotsav and Punarutthan launched? And the answer is Kohima. Kohima is in Nagaland. With this, we finish off our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.